आज आपको एक बहुत सुंदर और प्यारा सा कहानी आपको बताऊंगा, जिसको सुनने के बाद आप अपने लाइफ में जो डिफिकल्ट सिचुएशंस होते हैं, उन सिचुएशंस को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकलना है और उस सिचुएशन को देखने का जो नजरिया है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम लोकेश साहू है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कोच और सेल्स ट्रेनर हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। लेकिन कहानी की ओर आगे बढ़ने से पहले एक चीज और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन पहली दफा मिलते रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, एक बहुत बड़ा जंगल था और उस जंगल में कई प्रकार के पशु पक्षी रहा करते थे। एक रोज की बात है कि उस जंगल में आग लग गया और इतने भयंकर तरीके से आग लगा कि उस जंगल के जितने भी पशु और पंछी थे वो सब उस जंगल को छोड़ करके भागने लगे। लेकिन एक छोटा सा पंछी था जो उस जंगल की आग को देख करके भागा नहीं। वो सोचने लगा कि इस जंगल की आग को कैसे बुझाया जाए। तो पास वाले एक नदी से अपने चोंच में पानी भर के वो अब जंगल की आग को बुझाने के प्रयास में जुट गया। ये देख करके जंगल के बाकी जो पशु पक्षी थे उस पंछी के ऊपर हंसने लगे। बोले, तू है इतना छोटा सा और तेरा चोंच इतनी छोटी सी है और उस चोंच में जो पानी लेकर के आएगा वो तुम जंगल की आग को बुझाओगे? क्या ये पॉसिबल है? क्या तुम ये कर पाओगे? नहीं, तुम्हारे से नहीं होगा। ये छोड़ दो, अपना जान बचाओ और भागो यहाँ से। तो उस छोटे से पंछी ने बोला कि भाई, अभी तुम्हारा सलाह मशवरा का समय नहीं है। अगर कुछ दे सकते हो तो मेरा साथ दो, सलाह मत दो। तो उस पंछी की बात को सुन के बाकी के जो पंछी थे, 4-6 पंछी और भी उसके साथ जुट गए और उस जंगल की आग को बुझाने के प्रयास में लग गए। दोस्त, उन 4-6 पंछियों को जुड़ते हुए देख करके बाकी कुछ पंछी भी और भी जुड़ गए। ऐसे करते करते जंगल के जितने सारे पंछी थे वो सारे पंछी जुड़ गए और उस जंगल की आग को चोंच भर पानी में बुझाने की प्रयास में लग गए। और ये बात इतनी तेजी के साथ बढ़ा कि ये बात जाकर के पहुंच गया पक्षीराज गरुड़ के पास। और गरुड़ महाराज को जैसे ये सारी चीजों के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत जाकर के विष्णु भगवान से अनुमति लिए और बोले कि भगवान, मुझे थोड़ा सा आज्ञा दीजिए, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। बोले, क्यों? क्योंकि जंगल में आग लग गया है और मेरे सारे पंछी जो है, मेरे भाई बहन, मेरे रिश्तेदार जितने भी है वो बड़े संकट में हैं, मुझे उनको बचाना है। तो विष्णु भगवान बोले कि तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं, तुम यहीं रुको, मैं वरुण जी को अभी बताता। तुरंत वरुण जी को आदेश किए और बोले कि फला जंगल में आग लगा है और वहां पे बारिश किया जाए, आग जल्द से जल्द बुझना चाहिए। जैसे ही विष्णु जी का आदेश मिला वरुण जी को, तुरंत वहीं पे बारिश हुआ और जंगल का आग बुझ गया। दोस्त, कहने का मतलब साफ है, ये जंगल की आग को बुझाने की जो पहल है, जो कोशिश है, वो कोशिश शुरू हुआ था उस छोटे से पंछी से। उस छोटे से पंछी के पास पूरा क्षमता नहीं था, पूरी ताकत नहीं था कि वो अकेला उस जंगल की आग को बुझा सके। उसके अंदर वो कैपेबिलिटीज भी नहीं थे, उतने अंदर वो कैपेसिटी भी नहीं था कि वो खुद अकेला उतना बड़ा काम को अंजाम तक लेके जा सके। लेकिन उसका विचार, उसका परिस्थिति को देखने का जो नजरिया है वो बिल्कुल अलग था। दोस्त, हम लोगों के जीवन में भी ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति कई दफा आते हैं। हमें सिर्फ अपने आप को बदलना है, उस परिस्थिति को देखने का जो नजरिया है, जो दृष्टिकोण है, उसको परिवर्तन करना है। अगर उसी चीज को परिवर्तन कर सकते हैं, हमारे पास उस वक्त उस परिस्थिति को डील करने की कैपेबिलिटी हो, सामर्थ्य हो या ना हो, लेकिन हम अगर उसको डील करें, उसी चीज का सामना करें, तो निश्चित तौर पे हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और हमारे जीवन को बड़ा सुख और समृद्धमय बना सकते हैं। कहने का मतलब साफ है दोस्त, ये वो कहावत तो आपने सुना होगा, हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। यानी अगर आपके पास हिम्मत है तो खुदा भी आपका मदद करता है और आपको आगे बढ़ने में, अपने जीवन में सफल होने में आपके साथ हमेशा तैयार होता है। आगे बढ़ते रहिए, हिम्मत करते रहिए और जीतने की तैयारी में आगे चलते रहिए। थैंक यू सो मच।